अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोगों ने उम्रे के लिए या हज के लिए आना है ना, तो मेरा एक मशवरा है कि आप कम से कम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला ज़रूर करें, मुख्तसर कर लें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मदीना की जो रियासत है वो किस तरह आबाद हुई, किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मदीना में आए और किस तरह सिफर से अपना काम का आगाज़ किया और किस तरह पूरी रियासत बनाई और किस तरह जिहादी तंजीमें, जिहादी जमातें खड़ी की और किस तरह सहाबा कराम की तरबियत की। और ये जो गलियाँ हैं ना, आप देख रहे हैं कि कितनी मजबूत गलियाँ बनाई हुई हैं, इधर मार्बल लगा हुआ है। तो ये वही गलियाँ थी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं इन गलियों पर लेटा हुआ करता था तो लोग मेरे ऊपर से गुजर जाया करते थे। मैं भूखा होता था, बेहोश हो जाया करता था, यानी कि मेरे पास खाने के लिए कुछ ना था। लेकिन मैं हदीस रसूल की खातिर इतने बड़े फ़कीह और सबसे बड़े रावी रवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ लोग गलत बोलते हैं, तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं भूखा प्यासा पड़ा रहता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पड़ा रहता था। तो भूख की ऐसी हालत होती थी कि मैं बेहोश हो जा करता था। तो ये इस तरह ऐसे नहीं ये रियासत बनी। और आज देखें लाखों लोग दीदार करने के लिए आते हैं। तो जब आपको पता चलेगा कि जहाँ झोंपड़ियाँ हुआ करती थी वहाँ मोहल्ला तैयार कर दिए गए हैं। आज तो हम आते हैं और ख़ूबसूरत होटलों में रातें बसर करते हैं। सहाबा किराम की रातें कैसे गुजरती थी, खौफ कितना होता था, हर वक्त जंग का डर होता था, हर वक्त काफरों का डर होता था। लेकिन फिर भी डरे नहीं, झुके नहीं, अपने काम को उसी स्पीड के साथ जारी रखा और चंद ही सालों के अंदर एक मजबूत रियासत कायम कर दी। और ग़ज़वा तबूक जब हुआ तो 40-40 हज़ार बकरियाँ और हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ऊँटों की तकसीम, सोने की तकसीम, चांदी की तकसीम, सहाबा कराम पर ज़मीनों की तकसीम में इतने अमीर बन गए कि फिर खुशहाली ही खुशहाली हो गई। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे पूरी मेहनतें हैं। तो आप मुताला करके जब आएंगे तो फिर तख़य्युल की दुनिया में जाएंगे कि यार जिस सरज़मीन पर हम फिर रहे हैं ये कैसे आबाद हुई, कैसे इस पर मेहनत लगी, कैसे ये रियासत बनी। तो ये हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारी अदलिया के लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है कि इंसाफ के कितना बड़ा हुआ करता था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी आम से आम, अदना से अदने औरत भी सवाल करती थी कि ये कैसे आप ये बात कर रहे हैं या ये कैसे हो रहा है काम। तो ये बड़ी बात नहीं है, इंसाफ इंसाफ ही होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, इंसाफ सब के लिए यकसा हो। तो फिर ऐसी रियासतें बनती हैं, फिर तरक्की होती है, फिर कौम बनती है। तो आप जब भी उम्रे के लिए आएँ सीरत रसूल, सीरत मुहम्मदिया ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह फिर आपको हज करने का, उम्रा करने का, ज़ियारतें करने का मज़ा आएगा। वैसे तो आप बस जैसे लोग फिर रहे हैं आप फिर रहे होंगे, आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आप मुताला करके आएंगे तब जो मज़ा आना है। अस्सलाम वालेकुम।